हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हमारे पास टॉपिक है, मतलब हम क्लास 11th फिजिक्स में अगर बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और किसी को भी नहीं आता है टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एसएचएम आना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड आपको सिंपल काइनामेटिक्स आनी चाहिए। बिना काइनामेटिक्स के मोशन को, इस वेव मोशन को पढ़ना नामुमकिन है। क्यों यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं? क्वेश्चन नहीं लगने की वजह सिंपल एक ही है कि हम काइनेमेटिक्स एसएचएम को मिक्सअप करके नहीं लगा पाते। ये वेव मोशन कोई अलग टॉपिक नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है इतना ज्यादा। बस हमारा ये है कि हमारी लिंकिंग नहीं हो पाती है। आज हम सिर्फ उसी लिंकिंग को सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम इस वेव मोशन को कर पाएंगे। देखो, यहाँ पर थ्योरी भी है, थ्योरी भी करेंगे, एंड साथ में हम यहाँ पर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। दोनों के स्टेप बताए जाएंगे कि किस तरह से स्टेप्स करने हैं। बस आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आपके आंसर आपके आगे आने शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेव मोशन। अब इस वेव मोशन को पहले तो समझिए कि वेव मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या, कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपेगेट्स एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मींस मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। देखिए, अगर मैं यहां से बुलेट फायर करता हूं और वो बुलेट किसी को जाके हिट करती है, तो वो मेरी बुलेट जो है वो एनर्जी कैरी करके गई, और उसे एनर्जी दी किसने? मेरी गन ने। गन ने मैंने एनर्जी प्रोवाइड करवाई, उस पर स्ट्राइक किया, वो आगे तक गई। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बिना मैटर के ट्रांसफर हुए एनर्जी एंड मोमेंटम जा रहा है। और आप लोग जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी बढ़ी या मोमेंटम, दोनों सेम है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो वहां पर आपको एक सेंट्रल लाइन दिखेगी, मोमेंटम के साथ एनर्जी का रिलेशन क्या हो सकता है, पूरी फिलोसफी है इसके ऊपर। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे एक चीज आपने देखनी है कि ये एनर्जी एंड मोमेंटम को ट्रांसफर तो कर रहा है, लेकिन विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। विदाउट ट्रांसफर ऑफ, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो जो साउंड वेव है वो आप तक जा रही है, लेकिन कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बुलेट की तरह, बुलेट की तरह कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन क्या आप तक एनर्जी आ रही है? जी यस, आ रहा है। तो पढ़ते हैं क्या, वेव इज अ disturbance which propagates energy and without the transfer of matter। अब हम बात करते हैं कि इसको ट्रांसफर होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए मीडियम की। दैट इज द नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, कि मीडियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हेल्प करती है वेव को मोशन करने के लिए। आइए, तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी। सो दैट पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अब देखो, एक बात को समझना, पहले हम वेव मोशन को समझते हैं कि वेव मोशन है क्या। मैं बिल्कुल देखना, बिल्कुल ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है। आपने काइनेमेटिक्स में चलते हैं वापस से। काइनेमेटिक्स में क्या था, हमारे पास मोशन थे। अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। हमने फिर आगे गए 2D में, वहां पर हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में क्या हो रहा था? वो घूम रहा था। क्या हो रहा था? घूम रहा था अपने सेंट्रल एक्सिस पे। फिर हम आए किसके पास? रोटेशन में। रोटेशन में हमने क्या देखा कि पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है, मतलब वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और साथ में ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती है वहां पे। सेम कहानी यहां पर भी है। अगर मैं देखो, अब वेव की बात करते हैं। वेव क्या है कि एक एसएचएम है। वेव मोशन एसएचएम ही है। देखिए, एक मैंने मीन पोजीशन मानी, इस मीन पोजीशन के अक्रॉस क्या करना शुरू किया? वाइब्रेशन, दैट इज एसएचएम करना शुरू किया। हम अभी तक ये एसएचएम में पढ़ते हुए आ रहे थे, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया ऊपर गया। ये क्या है? एसएचएम। ये क्या है? एसएचएम। लेकिन अगर ये चलने लगे आगे की ओर, ऐसा करता हुआ ये चलने लगा, पहले चलता नहीं था, लेकिन अब जब से इस पर कृपा हुई तब से ये चलने लगा। सॉरी, ये चलने लगा। एसएचएम भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। जब मैं एसएचएम को सोल्व करूंगा तो एसएचएम की इक्वेशन लगाऊंगा, और जब मैं ट्रांसलेटरी को सोल्व करूंगा तो ट्रांसलेटरी की इक्वेशन लगाऊंगा।
यही हमारी क्या है, वेव मोशन। कौन सी मोशन, वेव मोशन। हम वेव बोल लेते हैं क्योंकि वो भी ऐसे ऐसे है ना, वो देखा होगा वेव मोशन। तो सिंपल गेम है, बस हमारा क्या था, हम देखो पूरी वेव मोशन में यही करने वाला हूं मैं। हमको यही समझ नहीं आता सर हो क्या रहा है, एक तो एसएचएम हो रहा है और प्लस ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, दो चीजें एक साथ हो रही हैं। इसको अलग सोल्व कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, मिक्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो अब सुनो, अगर एसएचएम करने के लिए आपको एक बात बता थी, एसएचएम करने के लिए आपको मीन पोजीशन पे वापस आना होगा, ठीक है। अब अगर मीडियम में बात कर रहे हैं तो मीडियम में इलास्टिसिटी होनी चाहिए, वो तभी उसको वापस आने देगी। अगर वो सॉलिड बिल्कुल डेंस है, वापस आने ही नहीं दे रही, तो पार्टिकल चला जाएगा, वापस आने वाला तो एसएचएम होगा ही नहीं। और अगर एसएचएम नहीं हुआ तो वेव कहां से क्रिएट करोगे। तो इसीलिए मीडियम में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड हमें क्या चाहिए होता है, अब इलास्टिसिटी में एक बार डेफिनेशन पढ़ी क्या है, सो दैट पार्टिकल कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मीन पोजीशन पे आना चाहिए, करेक्ट। अब हम बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, सो पार्टिकल स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मीन पोजीशन। इनर्शिया मतलब वो वहां से जाए वापस आए, जाए वापस आए, मीन पोजीशन पे आना चाहिए उसको। आगे हम देखते हैं किसके बारे में, फ्रिक्शन। इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं। फ्रिक्शन क्या कह रही है यहाँ पे, तो मिनिमम फ्रिक्शन अमंग्स्ट द पार्टिकल ऑफ द, मतलब फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो लॉस करने लगेगी एनर्जी। तो फ्रिक्शन हो, अगर मैं बात कर रहा हूं मीडियम की यार नॉर्मल, तो एयर तो प्रेजेंट होने ही वाली है, जो कि किसका काम करने वाली है, फ्रिक्शन। आगे देखते हैं अगली क्या चीज है, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बिकॉज इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली, मतलब इंटेंसिटी में हम अभी आगे जाके इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और वहां देखना है कि इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए हमारी, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म ट्रांसफर होनी चाहिए, इंटेंसिटी यूनिफॉर्म ट्रांसफर होनी चाहिए, और उस इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म ट्रांसफर करने के लिए मेरी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सर यहाँ पर डेंसिटी यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, डेंसिटी यूनिफॉर्म का मतलब है कि थ्रू आउट डेंसिटी सेम है, डेंसिटी तभी इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, ठीक है। क्या आपको अभी तक वेव मोशन के बारे में समझ आया कि वेव करेगी क्या, वेव और बस 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 इतनी ही गेम सेट करनी है, दो चीजें, पहली एसएचएम और दूसरी, बस एसएचएम आप सीख चुके हो है ना। एसएचएम की इक्वेशंस देखी, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब ओमेगा t प्लस फाई क्यों लग रहा है, ये चीजें भी हमको पता है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा लगाएंगे, सब लगने वाला सेम टू सेम। अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स ऑफ वेव। अब टाइप्स दो टाइप की वेव्स है मेरे पास, फर्स्ट इज मैकेनिकल एंड द सेकंड वन इज नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन समझते हो, ट्रांसफर होने के लिए आगे, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम कौन सी वेव बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइट, सन से यहां तक लाइट आ रही है लेकिन साउंड नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आ जाती है। आगे एग्जांपल साउंड होगी, साउंड वेव ऑन स्ट्रिंग, सीस्मिक वेव। सीस्मिक वेव समझते हो, अर्थक्वेक वाली वेव जो होती है, अर्थक्वेक में सीस्मिक वेव। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव में कौन आ रहा है, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, एक्सरे वगैरह ये सब। अच्छा आगे बढ़ते हैं। When wave motion propagate in a medium, particles of the medium only vibrate along the mean position. They do not leave their mean position. हम देखो, हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यहां से लेके यहां तक एनर्जी गई, तो इसने वाइब्रेट किया तो ये ऐसे ऐसे करके आगे चला गया, ये ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसा नहीं है, ये अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेगा, ठीक है। क्या होगा, देखो मान के चलते हैं हम, मैं खड़ा हूं यहाँ पे ऐसा, ठीक है, और पीछे भी तीन खड़े हैं, आगे भी तीन बंदे खड़े हैं,
मैं ऐसे बताऊं, अगर एक लास्ट वाले ने धक्का मारा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, अब मैं भी ऐसे होऊंगा, हम धीरे धीरे आगे हो जाएंगे। अगर मेरी पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए पैरों को, तो मैं आगे पीछे तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे तो हो सकता हूं। किसी ने मेरे को धक्का मारा तो ऐसे हो गया, अब मैं अगले को ट्रांसफर कर दूंगा। ये क्या करता है, ये वाइब्रेशन होता है ना। देखो अब सिंपल सी गेम समझते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हुई, आप सोचते हो कि वो वाइब्रेशन वाला जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट होता होता आपकी कान तक आ रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। कैसे, ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको वाइब्रेट कर दिया, इसने ये पार्टिकल तो यही रहा ना, इसने इसको करा, इसने इसको करा, ऐसे आगे जाता, ये पार्टिकल यही होके मीन पोजीशन में आ गया। ये कहना चाह रहा है, दोबारा पढ़िए इस लाइन को, क्या कह रहा है, when wave motion in a particles of the only vibrate along the mean position. they do not leave their mean position. वो अपनी मीन पोजीशन छोड़ने वाले नहीं है। समझ आई कहानी क्या है, आप समझते आगे। देयर इज अ कंटिन्यूअस Phase difference between two टू particles. पार्टिकल्स। अब इस पे आते हैं कि क्या कंटिन्यूअस फेज डिफरेंस है, क्या वेवलेंथ होती है, क्या टाइम पीरियड होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वेव बनाई मैंने, ठीक है, ये एक वेव बनाई, इस पे कुछ पार्टिकल्स लोकेट कर रखे हैं मैंने, ठीक है। आइए थोड़ा देखते हैं, अगर मैं यहां पे देखूं तो ये फर्स्ट पार्टिकल किस तरफ जा रहा है, ये क्या चीज हुई मेरे लिए, मीन पोजीशन, और ये मेरे लिए प्लस ए है, मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरा हो गया। तो अब एक चीज देखो, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करेगा ना वहां पे आपको, क्योंकि ये कहां जा रहा है, मीन पोजीशन से पॉजिटिव ए। फर्स्ट कहां लोकेट होगा आपको फेजर पे, मीन पोजीशन से Positive. अरे आप इसके साथ चलो, मीन पोजीशन से Positive. पॉजिटिव ऐसे, Mean position. मीन पोजीशन से Negative. नेगेटिव ऐसे। Mean position. क्या आप इसके ऊपर वाले पार्टिकल को फेजर पे ला सकते हो क्या? जैसे ही आप फेजर में लेके आए गेम आसान हो जाएगी, आप लोकेट कर लोगे कि कहां जा रहा है और क्या कर रहा है। आओ, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखता हूं मैं कि फर्स्ट वाला क्या कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या कर रहा है सर, मतलब ये मेरी मीन पोजीशन, और इससे कहां जाने की कोशिश कर रहा है वो, Positive. मतलब वो अगर मैं लोकेट करूं फेजर पे तो वो कहीं यहां मिलेगा मेरे को, लीजिए, तो फर्स्ट मुझे कहीं यहां मिलने वाला है, और जा किस तरफ रहा है, इधर, डायरेक्शन भी शो कर दी। अच्छा, सेकंड की बात करें, सेकंड कहां मिलने वाला है मुझे, Positive से mean position. पॉजिटिव वे से Mean position. कुछ ऐसे, तो नंबरिंग कर लेते हैं सर, ये रहा सेकंड, डन। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड की। थर्ड कहां जा रहा है, Mean से negative है. मतलब ये इस पे है, मीन पोजीशन से नेगेटिव ए की तरफ कहीं मिलेगा, तो मीन पोजीशन से नेगेटिव ए के लिए चलने वाला है ये, लीजिए, तो हमने ये थर्ड पोजीशन बना दी, ये बना दिया। फोर्थ को पकड़िए, नेगेटिव ऐसे, ये आया फोर्थ, जो कि नेगेटिव ऐसे किसकी तरफ जा रहा है, Mean position. देख लो इन चारों पार्टिकल में कोई भी सेम फेज में नहीं है। फेज मतलब एंगल, फेज मतलब Angle. क्या किसी का एंगल सेम आ रहा है क्या, अरे ये तो चारों अलग अलग हो गए, ये तो चारों अलग अलग है। तो पूरी इसके अंदर ये कहीं भी सेम फेज में देखने के लिए आपको नहीं मिला, कहीं नहीं मिला अभी तो। हाँ, अभी तो अगर मैं और आगे ऐसे कर दूं फिर देखने को मिलेंगे, फिर देखने को मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे। अब देखिए आगे। अच्छा एक बात कहो, पहले यहां तक की बात बताओ, क्या आपको इस वेव से फेजर में जाने का रास्ता मिला? क्या इस वेव से फेजर में जाने का रास्ता मिल गया कि सर कैसे कर सकते हैं इसको सिंपली? अब हम पढ़ रहे थे सर वेव मोशन के बारे में, और मैंने आपको बताया था वेव मोशन दो मोशन का मिक्सचर है। पहली एसएचएम, दूसरी Translatory motion. ट्रांसलेटरी मोशन। पहली SHM. दूसरी, Translatory motion. अब सुनो, हम पहले एसएचएम को पकड़ते हैं, भूल जाओ ट्रांसलेटरी है तो एसएचएम पे आ जाते हैं। ये पार्टिकल है, पार्टिकल क्या करता है अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस, एसएचएम, ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एसएचएम।
क्या उसकी एक वेलोसिटी होती है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी होती है एट एनी पोजीशन, और उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x इज डिस्प्लेसमेंट, x इज, क्यों, देखो क्योंकि ये यहां तक जाता है तो इस पॉइंट पर आके ये रुक जाता है, मतलब यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई थी। पहले पहले बढ़ते 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 यहां आके रुक गया, फिर नीचे की ओर बढ़ा, फिर नीचे जाएगा, क्योंकि देखो 0 से पेंडुलम में जाओ 0 से, और उस पॉजिटिव वे पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 हो जाती है। अब हम देखो इधर हम बात करें एक बार दोबारा से समझते हैं एसएचएम की। एसएचएम में दो चीजें होती हैं, पहला वेव मोशन में दो चीजें होती हैं, पहला दूसरा। हम अगर एसएचएम की बात करें तो एसएचएम हो रहा है तो एसएचएम की वेलोसिटीज वगैरह तो निकालना जानते हो, और एसएचएम में एक वेलोसिटी का फॉर्मूला था क्या, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एसएचएम कौन कर रहा है, पार्टिकल्स। एसएचएम कौन कर रहा है, पार्टिकल्स। फॉर्मूला क्या वेलोसिटी निकालने का, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये किसकी वेलोसिटी निकलेगी, पार्टिकल्स की, जो एसएचएम कर रहे हैं, जो एसएचएम कर रहे हैं। अच्छा देखो ये वाली वेलोसिटी है 5, कितनी है, ये आगे जा रहा है 3 से, आगे जा रहा है 3 से। क्या दोनों वेलोसिटी सेम होंगी क्या, नहीं, क्योंकि एसएचएम की अलग होगी और ट्रांसलेटरी की अलग। इसीलिए पार्टिकल की वेलोसिटी अलग काउंट होगी। पार्टिकल यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम। मतलब पार्टिकल के केस में हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे एसएचएम के फॉर्मूले लगाने वाले हैं। अब ये होती है वेलोसिटी ऑफ द वेव, कि वेव कितनी आगे जा रही है, कितनी वेलोसिटी से। तो यहां पर दो वेलोसिटीज निकलती है, पहली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द, और वो पार्टिकल कर क्या रहे हैं, फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी वेलोसिटी किस चीज की, वेव की, दूसरी वेलोसिटी किस चीज की, वेव की। फॉर्मूला ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। डेरिवेशंस है लेकिन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, कहीं भी नहीं आएंगे डेरिवेशंस। पार्टिकल की वेलोसिटी पकड़ते हैं पहले, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या, पार्टिकल क्या करते हैं, फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं वेव की, वेव का फॉर्मूला ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। एक बार और ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। अब सुनिए, अब क्या लिखी हुई है, पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन एट डिफरेंट पोजीशन। लगी पार्टिकल वेलोसिटी क्या, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। एक्स स्क्वायर। अगली क्या लिखी, वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ओमेगा बाय के एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट रहता है। पार्टिकल की वेलोसिटी तो एक्स पे डिपेंड करती है, लेकिन वेव वेलोसिटी ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन। अब इसको कहां पढ़ा था आपने, इसको पढ़ा था आपने ऑप्टिक्स में, याद करो, स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। सोर्स कोई भी हो, सोर्स कोई भी हो, अरे आप एक मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लो या टॉर्च ऑन कर लो, कोई दूसरी लैपटॉप ऑन करो, जहां से भी आपको लाइट आ रही है सब जगह स्पीड सेम है, बकायदा मीडियम सेम होना चाहिए। मीडियम बदलने से चेंज हो जाती है ना, क्योंकि लाइट भी तो एक वेव ही तो है। तो सुनो, वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज इन अ पर्टिकुलर ओनली डिपेंडेंट ऑन, वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंडेंट ऑन, नेचर ऑफ मीडियम। नॉट ऑन, फ्रीक्वेंसी। नॉट ऑन, वेवलेंथ। नॉट ऑन, इंटेंसिटी। only and only on the nature of the medium। only and only nature of the medium। सिर्फ nature of the medium पे डिपेंड करती है और कुछ भी नहीं। और वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। क्या, ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। अरे ओमेगा बाय लैम्डा बाय टी। ओमेगा बाय लैम्डा बाय टी। ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। यहां तक की गेम सेट हुई, यहां तक की गेम सेट हो रही है सब धीरे धीरे। अब बस एक बार आने दो, इन सबको कैसे देखना, भरे बैठे ना अंदर से फॉर्मूला रट के लगाएंगे, देखना सारे एक साथ लगा देंगे पकड़ के।
अब वेव को और थोड़ा सा एक बार क्लासिफाई करते, थोड़ी थ्योरी सी और रह गई है। ट्रांसवर्स वेव और longitudinal wave, ट्रांसवर्स वेव और longitudinal wave, अब सुनिए, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल को पहले समझते हैं क्या। ट्रांसवर्स वेव में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ vibration, ये कौन से एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है? वाई एक्सिस में। कौन से एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है? y axis में, और प्रोपेगेट कौन से एक्सिस में कर रहा है? x axis में, मतलब जब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ vibration, डायरेक्शन ऑफ propagation, आपस में 90 degree के अंतर, वेव का नाम, transverse wave, वेव का नाम transverse wave, ट्रांसवर्स वेव। अगर ये देखिए, ये वाइब्रेट कौन से एक्सिस में कर रहा है? x axis, कौन से एक्सिस में? x axis, जा कहा रहा है? x axis, एक्स एक्सिस में। व्हेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर सेम डायरेक्शन में है, कौन सी वेव? longitudinal wave, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब सर इसके एग्जांपल क्या है? वेव ऑन स्ट्रिंग, जब एक धागे पे वेव डाली जाती है तो ऐसे ऐसे करती हुई जाती है। देखो धागे पे मान लो यहां से ऐसे करो तो वो ऐसा जाएगा, है ना। जा किस तरफ रहा है? इधर। लेकिन वो जो उसका एक ऐसे क्रस्ट बनता है वो किस तरफ बनता है? ऊपर की तरफ। अब देखो ये देखो ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ट्रांसवर्स वेव कैन बी mechanical और mechanical, दोनों हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर मैकेनिकली, क्योंकि ये मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल अलग चीज है और ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल अलग चीज है। अब बात करते हैं किसमें? लॉन्गिट्यूडनल में। अभी लॉन्गिट्यूडनल के एग्जांपल करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मोशन कैन बी ट्रांसमिटेड इन solid, liquid, gas, और ट्रांसवर्स मोशन ओनली ट्रांसमिटेड इन solid, and surface of water, नॉट इन द water and gas, सरफेस ऑफ द वाटर पे फ्लो कर सकता है ट्रांसवर्स वेव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे रीजन में आएगा कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट कहां कर सकती है। ट्रांसवर्स वेव कहां प्रोपेगेट कर सकती हैं? surface of water, solid, सॉलिड और सरफेस ऑफ वाटर। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस, जहां मर्जी मार दो भाई साहब पहुंच जाएंगे। अब हम आते हैं किस पे? वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेव स्पीड। वेव स्पीड का फॉर्मूला ओमेगा बाय के। lambda by t, भूलो मत ना यार, वेव स्पीड का फॉर्मूला। omega by k, lambda by t, अच्छा आइए, अभी तक आपने ये वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेव स्पीड की डेफिनेशन पढ़ी होंगी, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में भी हम इसको देखते हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे। सर व्हाट इज वेवलेंथ, है ना, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ थोड़े डेफिनेशन चेंज होंगी, हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रखे हैं। क्या व्हाट इज वेवलेंथ? between two particles, विच हैव same phase, सेम फेज में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? same phase, सेम फेज में होने चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच हैव सेम फेज, विच हैव same phase, सेम फेज। आओ, क्योंकि देखो बच्चा क्या करता है, वो यहां से लेके यहां तक एक वेवलेंथ काउंट करता है ना। वो भाई साहब यहां से पकड़ाएगा, कहेगा यहां से पकड़ाना, बताना कहां हो रहा है, क्या हो रहा है। आओ देखते हैं पहले तो सेम फेज में कौन कौन है। यहाँ पे नंबर डालते हैं ए, बी, सी और डी। ए बताओ कहां जा रहा है? मीन पोजीशन से पॉजिटिव वे। ए जा रहा है मीन पोजीशन से positive way, चलो यहां लिखना शुरू करते हैं। ए जा रहा है सर मीन पोजीशन से, positive way, बी जा रहा है सर, positive way से mean position, सी जा रहा है सर, mean position से positive way, नेगेटिव positive way, सी तो ऊपर है positive जा रहा है, और डी जा रहा है सर। positive way से mean position, हाँ आ जाओ। क्या यहाँ पर आपको सेम फेज देखने को मिले? किस किस के सेम फेज है? सी के बी और डी, तो अब ए और सी के बीच में डिस्टेंस निकालोगे ना, ये यहां से लेके ये भी क्या कहलाएगी? एक वेवलेंथ। बी से लेके डी तक क्या कहलाएगी? एक। वो फंसाएगा आपको, इसी के में फंसाने वाला है। आप सुनो, देखो वैसे तो हम यहां से यहां करते हैं ना, देखना बिल्कुल एक बार मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ, फील आ जाएगा।
हम नॉर्मली इसको यहां से यहां तक मानते हैं एक वेवलेंथ, है ना। मैंने क्या करा, इसी लेंथ को उठा के थोड़ा आगे करा, थोड़ा आगे करा, तो यहां से थोड़ा आगे गया तो ए पे आ गया, यहां से थोड़ा आगे गया उतना ही सी पे। सेम है, लेंथ तो सेम रहेगी ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वेवलेंथ, तो आज के बाद डेफिनेशन हमारी चेंज है। क्या है वेवलेंथ? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स Which व्हिच हैव have सेम फेज। सेम फेज होना चाहिए सर। अब सर सेम फेज क्या होता है? हेलो, द particles which located at Same distance from in position and travel in a same direction are in the same phase same position, same same quadrant क्वाड्रेंट 1 2 3 4 वो तभी आएंगे जब 0 से पॉजिटिव है 0 वो सेम आएगा, तभी सेम फेज में आएंगे। अब क्या है जी? time period टाइम पीरियड। क्या? to take complete one oscillation सेम पोजीशन और सेम डायरेक्शन पर वापस आ जाना चाहिए। पोजीशन भी same period और डायरेक्शन भी same सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने यहां से शुरू किया तो यहाँ पे इसकी अभी डायरेक्शन थी कि ऊपर जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करनी है कैसे करूंगा? यहीं से ऊपर वापस ले जाऊंगा, फिर लाऊंगा और इसी पोजीशन पे रखूंगा, तो जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। अब आगे हम किसमें? वेव speed डेरिवेशन है ये, इधर आओ पहले। वेव स्पीड का फॉर्मूला ओमेगा बाय के, lambda by t ओमेगा बाय के। lambda by t और एक मीडियम के लिए ये चीज क्या रहती है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होती, चेंज नहीं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। ट्रांसवर्स सर ये क्या चक्कर है? ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव क्यों डाला आपने यहाँ पे? ट्रांसवर्स मतलब ट्रांसफर है, प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ रही है, तो मतलब आपको यहाँ पे दो फैक्टर कंक्लूड करने होंगे। पहला, दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन। तो आपको दो मोशन लेके चलने हैं यहाँ पे, पहला दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन। आइए, तो एक वेव बना चुके हैं और अब इसका इक्वेशन देखिए, y इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt प्लस माइनस bt। ये a और b की वैल्यूज अभी डिफाइन करेंगे, तो y इज इक्वल टू f ax प्लस माइनस bt। ये bt किसको शो कर रहा है? ऑसिलेटरी पार्ट किसको कर रहा है? ऑसिलेटरी पार्ट और ये ax किसको शो कर रहा है? प्रोपगेशन पार्ट को क्योंकि दोनों एक साथ आएंगे ना। अभी तक हम एसएचएम में पढ़ रहे थे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, वहां पे x का कोई भी रोल नहीं था, सिर्फ ओमेगा टी प्लस 5 था हमारे पास। ओमेगा टी मतलब कि सर वो अपना ऑसिलेटरी किस हिसाब से कर रहा है, क्योंकि ऑसिलेटरी में टी आ जाएगा, और लेकिन अगर प्रोपगेट कर रहा है, वो चलने भी लग गया, तो एक ax का फैक्टर और इंक्लूड होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, एक बात और सुनिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्कुल, इफ x और t के कोफिशिएंट का साइन, इफ x और t के कोफिशिएंट का साइन कोफिशिएंट के साइन पे बात कर रहा हूं, अगर इनके साइन क्या है अपोजिट तो इसकी वेव की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में आएगी? प्लस एक्स। कौन से में आएगी? प्लस एक्स। अगर दोनों अपोजिट हैं, अगर दोनों अपोजिट है अपोजिट हैं, अगर दोनों अपोजिट है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? पॉजिटिव एक्स। और अगर दोनों सेम है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? माइनस एक्स। ये समझना जरूरी है सर। ये कैसे? अरे ये सोल्व होते हैं, उसके बाद आंसर निकलता है। अब वो पूरी डेरिवेशन हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं, हर बार तो करेंगे नहीं, आखिरी में भी आपको यही रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। कैसे? अब देखते हैं एक बार। देखो, अब मैं करता हूं क्वेश्चन को, तो आप साथ साथ कीजिएगा। देखो, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, a साइन माइनस प्लस 5। अच्छा, ये ओमेगा टी कौन सा पार्ट है यहाँ पे? ऑसिलेटरी। kx कौन सा पार्ट है यहाँ पे? प्रोपेगेटिंग पार्ट, जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। अच्छा, इन दोनों के कोफिशिएंट का साइन, ओमेगा का साइन क्या है? k का साइन क्या है? अपोजिट साइन है सर। साइन कैसे है? अपोजिट है सर। साइन कैसे है? वेव प्रोपगेशन कहां होगा? पॉजिटिव एक्स में होने वाला है। और ओसिलेशन कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं? ओसिलेशन वाई में, वो यहां से पता चलेगा।
वो यहां से पता चलेगा। ऑसिलेटर कौन सी डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि ये y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x प्लस y है, तो ऑसिलेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है इसका, y में। तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि ये वेव कहां जा रही है, सर y में ऑसिलेट, और कौन से एक्सिस में जा रही है, x, तो ऐसे चलो। तो ये इसकी इक्वेशन है। अगली पे आओ, ये वाली पकड़ो, y इज इक्वल टू प्लस ax प्लस फाइव। तो सबसे पहले तो ऑसिलेशन कहां हो रहा है इसका, अच्छा साइन सेम अपोजिट सेम है, और अगर सेम है तो वेव प्रोपोगेशन नेगेटिव एक्स। मतलब अब देखो इधर जाना है, साइन से पता चल जाता है, इसको सोल्व करना पड़ता है यार, पता चल जाती है, क्योंकि ये पोजीशन की है इक्वेशन, और वो जा किस तरफ रहा है कौन बताएगा, वेलोसिटी। जा बॉडी की डायरेक्शन कौन बताता है, वेलोसिटी क्या बताती है, बॉडी इटसेल्फ बताती है ना वही वाली। तो वेलोसिटी से निकलता है, लेकिन हमको यही पता चलना चाहिए पहले। वो तो जब हम वेलोसिटीज में अभी जाएंगे तो और अंदाजा लग जाएगा थोड़ा सा। हमें इसमें कह रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें क्या है कि सारी डेरिवेशंस नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो डबल डिफरेंशिएशन ये वो और ये इनकी साइन ओमेगा टी वगैरह की है, तो फंस सकते हैं खाम पे। जितना करवाया यार आपके लिए इनफ है, इससे बाहर नहीं आएगा। आप संगेज के क्वेश्चन लगाना इसके साथ। अब आओ, ऑसिलेशन कौन सी डायरेक्शन में, वाई में है सर। साइन अपोजिट है, वेव प्रोपोगेशन पॉजिटिव है। तो पहले तो ये बताओ कि इतना समझ में आएगा भाई साहब, कर सकते हैं इसको। आइए लो, कई देर हो गई थी सर खाली बैठे थे। अब आया क्वेश्चन आपके लिए, देखिए इधर क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ ओनर रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन देख लो पहले तो, 10 sin 2 pi t माइनस पाई एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। अब सबसे पहले क्या करना होता है आपको, ध्यान से देखिए, पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इनिशियल फेज, वेव स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सारे दे मारे दे देंगे साथ में, है सारे एक में ही निकाल दो। देखो काम कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले आप इसकी एक जर्नल इक्वेशन जो हमारे पास है उसको लिखोगे, ताकि कंपैरिजन हो सके कि किसकी वैल्यू क्या है। आइए, तो सॉल्यूशन हमारे पास y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब सुनो, सबसे पहले ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 पाई। ओमेगा होती क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अच्छा, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई, माइनस लगा लिया। तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पर, पाई, और के किस में खुलता था, 2 पाई बाय लैम्डा। के इज द वेव नंबर, और के किस में ओपन होता है हमेशा, 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा किस में ओपन हो जाता है, 2 पाई बाय टी, या फिर क्या लिख सकता हूं, 2 पाई न्यू। डन है। अब समझिए ध्यान से, एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट चीज क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10 है, तो मैंने सबसे पहले एक ऑप्शन दे दिया मेरा कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 10। बी ऑप्शन पकड़ो, क्या पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा। इसीलिए मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है यहाँ पर, 2 पाई। कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, सी, और क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी। ओके, ओमेगा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 पाई। ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में 2 पाई न्यू इज इक्वल टू, न्यू की वैल्यू 1 हट जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन है। डी पे आओ, डी पे अगला क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ। क्या पूछ रहा है, अब वेवलेंथ यहां से कहीं से नहीं मिलेगी, कौन बताएगा वेवलेंथ के बारे में, वेव नंबर जो कि क्या है, के को किसमें खोल के लिखते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, पाई। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 2 मीटर। वेवलेंथ है ना, लेंथ मीटर में आएगी। अगला ई, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कितना है भाई, इनिशियल फेज पाई बाय 3। पाई बाय 3 मतलब 1
60 80/3 दैट इज 60 डिग्री। तो डिग्री में भी ले लिया। अगला क्वेश्चन चको जी, एफ क्या है? वेव स्पीड। हाँ, वेव स्पीड का फॉर्मूला फटाफट, ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको पता है? ओमेगा भी पता है, पकड़ लो। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू कितनी है? कितनी आ गई? मीटर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या करते हैं? एसएचएम। और एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द क्या फॉर्मूला? ए की वैल्यू 10, ओमेगा की वैल्यू, आंसर आया 20 आ गया जी। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद बस, हाँ चलो हो गया, लो जी कर सकते हैं। बस आपको के को याद रखना है, के वेव नंबर होता है जिसे हम किस में खोल लेते हैं? 2 बाय लैम्डा। और ओमेगा को किस में खोल लेते हैं? 2 बाय टी और 1 बाय टी फ्रीक्वेंसी होती है, तो 2 न्यू आ गया। क्लियर है यहां तक गेम? चलिए आगे। हाँ जी, अब आया हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंड पाथ डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। इससे पहले हम एक ब्रह्मास्त्र क्रिएट कर लेते हैं, एक सेंट्रल लाइन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सुनो, जब जब पाथ डिफरेंस आया है, जब जब पाथ डिफरेंस आया है, फेज डिफरेंस आया है, फेज डिफरेंस आया है, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस आ जाता है। फेज डिफरेंस चेंज होने से एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। फेज डिफरेंस चेंज होने से एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, और एम्पलीट्यूड के चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। एम्पलीट्यूड के चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। ये अगर आपको लाइन में याद है तो इन्हीं के बीच में खेलने वाला है वो पाथ डिफरेंस। जब जब दुनिया में पाथ डिफरेंस चेंज हुआ, पाथ डिफरेंस चेंज होने से फेज डिफरेंस चेंज हुआ, फेज डिफरेंस चेंज होने से एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, एम्पलीट्यूड चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज हुई। ले देखिए, लास्ट क्वेश्चन इंटेंसिटी पे होगा आपका। तो रास्ता कहां से निकल रहा है? देखो, काम करने का स्टेप क्या क्या है। जब जब दुनिया में पाथ डिफरेंस आया है, पाथ डिफरेंस आया है, पाथ डिफरेंस है, मतलब किसी दो के बीच में पाथ डिफरेंस है। जैसे सर पाथ डिफरेंस कैसे? अब सुनो, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो ये ए ये बी, अगर ये अपना पाथ निकाले यहां से, है ना, ए, और ये निकाले बी, क्या दोनों सेम आएंगे? नहीं। क्या डिफरेंस है। अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी, और फेज डिफरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड भी चेंज, और एम्पलीट्यूड के चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज, मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो इसको इंटेंसिटी अलग सुनाई दे रही होगी और इसको इंटेंसिटी अलग सुनाई दे रही होगी। मेन पोजीशन तो नहीं बोलते यहाँ पे। ये वेव की प्रोपेगेटर है, वेव की प्रोपेगेशन है कि कहां पे वो मैक्सिमम मिनिमम बनाते हैं, जिसे हम इंटरफेरेंस में पढ़ने वाले हैं। यही तो इंटरफेरेंस शो करता है हमारी जाके। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैंने आपका एक बीच पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र खोल दिया कि करने क्या वाला हूं। देखो, आखिरी क्वेश्चन उसका इंटेंसिटी पे होगा। अब वो आपको एंटर कहां से करवाता है, क्योंकि एंट्री करने के 3 रास्ते हैं, पहला पाथ, दूसरा फेज, तीसरा एम्पलीट्यूड। देख लो, लास्ट इंटेंसिटी पूछनी है उसने। अब कहां से एंट्री मिल रही है आपको, ये आपको देखना है, कहां से कहां तक जा सकते हो। मतलब अगर आपको पाथ डिफरेंस निकालना है तो बिना फेज डिफरेंस निकलने वाला करेक्ट। चले आगे। तो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, आइए, तो मैंने दो इक्वेशन लिखी, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के x1 माइनस के, और y2 लिखा ओमेगा t माइनस के x2। अगर मैं यहाँ पे फेज 1 लिख रहा हूं तो फेज 1 कितना है मेरे पास? ओमेगा t माइनस के x1, ओमेगा t माइनस, और फाई 2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? फाई मतलब यहाँ एंगल है ना, साइन थीटा। और अब मेरे को फेज का डिफरेंस चाहिए, दैट इज फाई 2 माइनस, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये बच जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 इज इक्वल टू के x2 माइनस, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास? के डेल्टा x। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? के डेल्टा x। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट दूंगा आपको, इन्हीं 3 में आप सारी गेम खेल जाना चाहिए।
फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, के डेल्टा, यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो सकती है 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर पाथ डिफरेंस, पाथ, और फाई क्या है यहाँ पर फेज डिफरेंस, फेज, देखो मैंने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को आपस में जोड़ दिया, क्यों, देखो सर लिंक तो चाहिए कि जब जब दुनिया में अरे इन दोनों के बीच में इक्वेशन होगी तभी उससे उसमें जाओगे, ये रही पाथ डिफरेंस मिलता है, आप क्या निकाल लोगे फटाफट, फेज डिफरेंस, डन, आगे चलते हैं। अब रिलेशन बिटवीन एंड टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, अब सुनो, तो यहाँ पे फाई का फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ओमेगा डेल्टा टी, यही डेरिवेशन है, आगे भी कर रखी है, ओमेगा डेल्टा टी। अब सुनो ध्यान से सुनना, पूरा ब्रह्मास्त्र एक साथ लेके आते हैं, क्या, जब जब दुनिया में, अब हम क्या करते हैं, आगे से चलते हैं, जब जब दुनिया में फेज डिफरेंस आया है, जब जब दुनिया में एम्पलीट्यूड में चेंज आया है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी में भी चेंज आया है, फेज को चेंज करने के दो मेथड, फेज को चेंज करने के दो मेथड, या तो पाथ डिफरेंस या फिर टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, या तो पाथ डिफरेंस या फिर टाइम डिफरेंस, पूरी गेम इसी पर चलेगी। अब आगे क्या क्वेश्चन, दोबारा सुनो, फेज डिफरेंस, मेरा बीच का कौन है यहाँ पर, फेज डिफरेंस, जब जब दुनिया में फेज डिफरेंस आया तो एम्पलीट्यूड चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज हुई है, और इस फेज डिफरेंस को चेंज किस किस तरीकों से कर सकते हो, पहला, पाथ डिफरेंस, दूसरा, टाइम डिफरेंस, और अगर आप पाथ डिफरेंस से इस फेज डिफरेंस को चेंज कर रहे हो, अगर आप पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस को चेंज कर रहे हो, फिनोमिना का नाम इंटरफेरेंस, फिनोमिना का नाम इंटरफेरेंस, वाईडीएससी में पाथ डिफरेंस चेंज हुआ था, क्या चेंज हुआ था, पाथ डिफरेंस, क्या चेंज हुआ था, पाथ वो डिफरेंस, पाथ डिफरेंस से किसको चेंज किया हमने, फेज डिफरेंस, फेज से कौन चेंज हो गए थे, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड से चेंज क्या हो गया था, इंटेंसिटी, लेकिन बीट्स में किसको चेंज करोगे, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस आएगा बीट्स में, बीट्स में क्या आएगा, टाइम डिफरेंस, उस टाइम डिफरेंस से क्या चेंज हो जाएगा, फेज, फेज से क्या चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से क्या चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी, इसीलिए फेज को चेंज करने के कितने मेथड, दो मेथड, पहला, पाथ में, दूसरा, टाइम डिफरेंस, इसीलिए दो फॉर्मूले दिए, पहला किसके साथ, पाथ डिफरेंस, दूसरा किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ, गेम सेट हो रही है। अगर आप पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस चेंज कर रहे हो, फिनोमिना का नाम इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और अगर आप टाइम चेंज करके फेज डिफरेंस चेंज कर रहे हो, टाइम डिफरेंस आ रहा है किसी में, तो टाइम क्या आ रहा है सर, वो क्या है, वो बीट्स में पढ़ेंगे अभी, लोगों को बीट्स समझ नहीं आती कि क्या है, क्वेश्चन होंगे नहीं बीट्स के, बीट्स और कुछ नहीं है, यही वही है पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वाली गेम है, लेकिन बीट्स में किसको चेंज करते हो आप, टाइम, टाइम डिफरेंस आता है, तो बीट्स सुनने को मिलती है, अभी बीट्स बताऊंगा क्या है, उसमें अभी बहुत टाइम बचाने के लिए, टाइम वाले को क्या बोलते हैं, इसको बीट्स, बीट्स बस नाम, हाँ नाम, जैसे इंटरफेरेंस और दूसरा बीट्स, पहला, इंटरफेरेंस, दूसरा, बीट्स, अब दिमाग में सेट कर लो भाई, अगर मैं बात करूं किसकी, इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस में क्या होने वाला है सर, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस की वजह से आने वाला है मेरे पास एम्पलीट्यूड में चेंज, और एम्पलीट्यूड में चेंज के बाद क्या आ जाएगा, मेरी इंटेंसिटी में चेंज, और इस फिनोमिना को बोलने वाला हूं मैं क्या, इंटरफेरेंस। और अगर हम बीट्स की बात करें तो कहां से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस की वजह से क्या आने वाला है मेरे पास, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की वजह से क्या आने वाला है, एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड में चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो जाएगा आपका, इंटेंसिटी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड बीट्स। फॉर्मूले देखना, सिर्फ स्टार्टिंग के फॉर्मूले अलग है, उसके बाद तो फेज आ जाएगा, फॉर्मूले सेम हो जाएंगे, सिर्फ स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट डिफरेंस है थोड़ा सा, बाकी सेम आ जाता है। अब हम आते हैं किस पे,
पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी वेव की के पार्टिकल की पार्टिकल करता है एसएचएम पार्टिकल करता है एसएचएम और उसकी एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश की जा रही है। क्लियर? वेव की नहीं। सर वेव की एक्सेलरेशन कितनी आएगी? वेव की एक्सेलरेशन कितनी आएगी? 0, क्योंकि वेव की वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है और पर्टिकुलर मीडियम के लिए वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 आएगी। वेव की बात कर रहा हूं, ये किसकी बात कर रहे हैं? पार्टिकल। तो दोनों में डिफरेंस है भाई, डिफरेंस लेके चलोगे ना। वेव भी तो पार्टिकल से टकरा के आगे जा रही है। नहीं, वो भाई वो पार्टिकल है, वो वेव अलग चीज है कि आगे प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है इसका। तो आपने तो ये तो फिर सिंपल गेम ही कर दी कि जो एसएचएम है फिर वही कर रहा है सारा कुछ, तो मैं इसको एसएचएम और ट्रांसलेटरी मोशन क्यों बना रहा हूं फिर? तो फिर तो ये तो स्टार्टिंग पे ही बात खत्म हो गई थी कि सर ये तो एसएचएम है, तो फिर हमने वेव क्यों पढ़ा? अगर आप कह रहे हो कि सर पार्टिकल ही तो वेव बने, हाँ ठीक है, पार्टिकल तो अपनी उस पे ऑसिलेट करा, लेकिन इसने वो एनर्जी आगे कितने रेट से ट्रांसफर करी, वो स्पीड कहलाएगी ना आगे जाने की। इसके पास एनर्जी 100 है यार, ये आगे ट्रांसफर ही नहीं कर रहा, वेव आएगी नहीं, यहीं रहेगा। इसके पास एनर्जी 100 की है, लेकिन इसने आगे रेट क्या है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करने का? भाई सर 10 जूल पर सेकेंड है, वो क्या ही मेरे लिए आगे की जाने के लिए वो वेलोसिटी वाला पार्ट है। दोनों में डिफरेंस है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं अभी वेव के बारे में नहीं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, और उसकी पार्टिकल वेलोसिटी पे बात हुई है। अब सुनो, ये मैंने कोई भी पार्टिकल लोकेट कर लिया, वेव पे कोई भी पार्टिकल लोकेट कर लिया। वेव इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू a sin omega t माइनस as कौन कहां ओसिलेट कहां कर रही है? y में। प्रोपेगेट कहां कर रही है? दोनों की साइन अपोजिट है, पॉजिटिव एक्सिस। ये देखते ही पता चल जाना चाहिए। अच्छा सुनो, अब पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करूंगा? dy बाय a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स का क्या बन जाता है? a ओमेगा साइन का कोस ओमेगा टी माइनस k। ऐसा चल में करा था ये। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां आती है? एट पोजीशन जहां पर x 0 इसको 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगी हमारे पास? a ओमेगा। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी आ रही है? a ओमेगा, क्योंकि पार्टिकल करता क्या है? ऐसे चल, और उसमें पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आती है? a ओमेगा। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी दैट इज vp एंड पोजीशन vp इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यही फॉर्मूला था, बट यहाँ y में ओसिलेट है तो x की जगह क्या यूज कर लूंगा? y, क्योंकि ओसिलेशन y में हो रहा है ना यार, तो y लगा लिया। अच्छा, अब बारी किसकी आई? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होती है? dv बाय dt अब इसका करोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस kx मैक्सिमम एक्सीलरेशन माइनस a। ओमेगा t। ऐसे जब नहीं चल पड़ा, ऐसे जब चल पड़ा ये तो। अब सुनो ध्यान से, पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में समझ आई। पार्टिकल वेलोसिटी अलग चीज है, वेव वेलोसिटी अलग चीज है। क्लियर यहां तक कीजिए। पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। क्या है? ओमेगा बाय k लैम्डा बाय t। फील नहीं ले रहे आप। कैसे? ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। क्या है? ओमेगा बाय के लैम्डा बाय t। ओमेगा बाय लैम्डा बाय t। मजा तो तब आए, मजा तो अब आए जब आप पार्टिकल वेलोसिटी और की एक बढ़िया सी इक्वेशन रिलेट करके दे दो कि पार्टिकल दे रखी हो तो वेव मिल जाए, वेव दे रखी हो तो गेम सेट है। क्योंकि हम दोनों को मिक्स करना चाह रहे हैं ना, करके देखते हैं तो आप करते हैं। अब सुनो, ये है जी मेरे पास, मैंने क्या करा, एक पार्टिकल लिया और इसकी एक स्लोप ले ली। स्लोप मतलब tan थीटा, कितना एंगल बना रहा है? स्लोप मींस tan थीटा।
और tan थीटा को करूंगा तो क्या आएगा dy बाय dx। अरे स्लोप dy बाय dx और उसको क्या लिख सकता हूं या तो tan थीटा, तो dy बाय dx tan थीटा स्लोप आ गई जिसे हम ग्रेडियंट बोल रहे हैं। तो dy बाय dx ध्यान से देखना क्या हो रहा है dy बाय y की इक्वेशन क्या थी a sin ओमेगा t माइनस डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय डेरिवेशन करना है मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या आएगा पहले सुनो आपको याद है ना कि पहले इस पूरे का होता है और फिर थीटा का होता है। तो पहले इस पूरे का करा a sin ओमेगा t माइनस के एक्स का क्या निकल के आया a cos ओमेगा t माइनस, अब सुनो ओमेगा t माइनस के एक्स किसके साथ करना है dx, इसमें तो x है ही नहीं ये तो कांस्टेंट हो गया मेरे लिए, तो इसका तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 और माइनस के एक्स बाई डी एक्स का, तो x बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा 1 क्योंकि x की वैल्यू 1 है वो आगे गिरेगी 1 माइनस 1 0 x की पावर 0 1 हो जाता है। तो आंसर क्या आया माइनस, इसलिए माइनस के आगे आ गया के आ गया और साथ में क्या आया माइनस। यहां पे तो फिर करना ही पड़ेगा यहां पे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बना मेरे लिए dy बाय dx y लगा मैंने क्या a sin माइनस डिवाइडेड बाय में सॉरी डिवाइडेड बोल रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन हमारा तो ये निकल के आ गया माइनस cos ओमेगा t माइनस 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 cos ओमेगा t माइनस, अगर आपसे कोई स्लोप का फॉर्मूला पूछ ले यहाँ पे तो माइनस cos ओमेगा t माइनस याद होना चाहिए बिल्कुल, रट्टे बज जाता है यहाँ पे बता रहा हूँ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और थोड़ा सा क्लियर कट कंसेप्ट की हो क्या रहा है पार्टिकल की पूछ रहा है कि वेव की पूछ रहा है या दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है। अगर मिक्स करके पूछ रहा है तो हमें भी गेम घुमानी आती है। एक्सीलरेशन किसकी निकाल सकते हो पार्टिकल की कि वेव की वेव की 0 अच्छा एक तो यहां गेम खिलाएगा दूसरी वेलोसिटी में खिलाएगा, और वेलोसिटी तो हम पार्टिकल की निकाल ही सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसे चल आता है। बची कहानी किसकी वेव की भी आती है, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा बाय के ओमेगा बाय लैम्डा बाय टी ओमेगा बाय अरे मजा तो तब है जब इन दोनों को कंबाइन करना चाह रहा हूं एक इक्वेशन से निकाल लो कहीं से। अब सुनो क्या आया रिलेशन बिटवीन मतलब स्लोप, मतलब यहां पे आपको पता चल चुका है कि वेव में स्लोप के साथ गेम खेल सकता है और ये नहीं बताएगा कोई तो ये गेम खेल जाएगा आपके साथ। आओ पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाया ए ओमेगा कोस tan थीटा, स्लोप का क्या था माइनस ए के कोस ओमेगा टी माइनस, ये लगा दिया भाई साहब दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया दोनों को डिवाइड करके वीपी बाय में वीपी इज द पार्टिकल वेलोसिटी tan थीटा मेरा स्लोप था। अब कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स से कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल, ए से ए तो क्या बच गया माइनस एंड ओमेगा बाय के क्या होता है वेव वेलोसिटी, ओमेगा बाय के क्या होती है ये रही पार्टिकल वेलोसिटी और ये रही मिर्गी और साथ में कौन घूम रहा है स्लोप, वेव वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी स्लोप तीनों को जोड़ दिया कर आजा खेल के दिखा। आओ तो पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना माइनस v tan थीटा, माइनस साथ आएगा माइनस v tan थीटा। व्हाट इज vp velocity of the particle, what is v and what is tan theta slope। सुनो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, पार्टिकल वेलोसिटी क्योंकि आगे नेगेटिव लगा हुआ है, और अगर मेरी स्लोप नेगेटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। क्या बोलती पब्लिक
है ना, स्लोप के साथ गेम खेलेगा। अभी देखो क्वेश्चन आएगा, देखिए आ गया क्वेश्चन। पार्टिकल वेलोसिटी vp is equal to minus v tan theta, vp is equal to minus v tan theta, vp is equal to minus v tan theta। अब देखना, एक बार देखना, पेपर में बन जाएगा। vp is equal to minus v tan theta। कहेगा इनमें से बताना कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। अब देखना, मैं इसको खोल के लिखता हूँ। vp पार्टिकल वेलोसिटी क्या लिख सकता हूँ, dy by is equal to v को क्या लिख सकता हूँ, माइनस व्हाट इज v, वेव वेलोसिटी। दोबारा लिखेंगे, vp is equal to minus v tan theta। क्या क्या लिखा जा सकता है, vp को क्या लिख सकता हूँ मैं, dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में निकलती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। माइनस v को क्या लिख सकता हूँ, माइनस tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, हाय हाय क्या इक्वेशन बन के आई है, खूबसूरत। और ये इक्वेशन वहां लिखी हो तो हमारे तो वैसे चले जाएंगे ना, ये अपनी बस की नहीं सर। वो पूछेगा बताना ये क्या कोई इक्वेशन इनमें से कौन सी करेक्ट है, ये देख के तो वैसे ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, उन्हें खोल के लिख दी भाई ने। आओ देखना क्या पूछ रहा है, ग्राफ में पार्टिकल वेलोसिटी है। पार्टिकल की देगी, कह रहा वेव बताना, और 2 मिनट दे। फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू माइनस वी। हाँ, इसके लिए आपको थीटा जरूर प्रोवाइड करा है। पार्टिकल की कितनी दे रखी भाई ने, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी निकालनी है, tan थीटा कितना, 1045 दे रहा है वो साथ में। 1045 की वैल्यू, तो v की वैल्यू -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज v, वेव वेलोसिटी, नेगेटिव में आ गई। अब आप अपना दिमाग लगा, सर ये दिखा दो ऐसे करने, अरे वो एक इक्वेशन के हिसाब से दिखा रखा है बस। अरे पढ़ क्या रहे हो, वेव मोशन, वेव मोशन क्या पढ़ रहे हो, वेव मोशन। वेव मोशन में किसको पढ़ते हैं सर, एसएचएम प्लस ट्रांसलेटरी। और एसएचएम के 2 हाथ, मतलब वेव के 2 हाथ, पहला इंटरफेरेंस, दूसरा बीट्स। करने का तरीका आप जानते हो। इंटरफेरेंस में किस में चेंज आता है, पाथ डिफरेंस। और बीट्स में किसका चेंज आता है, टाइम डिफरेंस। इन दोनों के चेंज आने से कौन चेंज हो जाएगा, फेज के चेंज होने से, एम्पलीट्यूड के चेंज होने से। इंटेंसिटी। हाथ में आ रहा है, याद रखना कि हो क्या रहा है, समझो कि हो क्या रहा है। ये नहीं कि जी फॉर्मूला याद करा दो। पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल के बारे में तो आप जानते हो, सारे एसएचएम ठोकना, कहीं फंसो पार्टिकल में एसएचएम जिंदाबाद। ठीक है, फेज डिफरेंस के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस से जोड़ने वाले हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, दूसरा था फेज डिफरेंस इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। 2 जगह जोड़ेगा आपको। इंटरफेरेंस में के डेल्टा एक्स लगाते रहेंगे, और बीट्स में ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा टी। सबसे बढ़िया ये था भाई साहब, बेस्ट है कि कैसे आप वेव को और पार्टिकल को कंबाइन करते हैं, कैसे दोनों को एक साथ लेके आते हैं। चले आगे, यहां तक आ गया। आओ क्या कह रहा, पढ़ो। स्पीड ऑफ 960 मीटर, स्पीड ऑफ वेव दे दी भाई साहब, मतलब क्या दे दिया उसने, v, जिसकी वैल्यू कितनी है 960 मीटर, मतलब ले देके मेरे को क्या दे दिया भाई ने, तो साथ लिख लिया करो ओमेगा। क्या पता कुछ निकालना हो, यहां से नहीं निकालना हो तो पढ़ा रहेगा। इफ waves pass over a certain part of the medium in find lambda। 3600 का मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ सुनो, ये फ्रीक्वेंसी है यार, और कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर। 3600 बाय में कितना टाइम, 60 मिनट, सेकंड, मिनट था ना तो सेकंड में पुट करूंगा, और ये कितना आ जाएगा कट के,
60 आ गया। क्या पूछ रहा है? लैम्डा। के को के को खोलना दो, उधर से ओमेगा आ गया 960 इज इक्वल टू ओमेगा कितना है मेरे पास बाय में 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा निकाल दो। क्या बोलते हैं? कर लेना इसको, अपने आप करो। आओ जी, ओह बढ़िया क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड टू 4n। कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है? वेव वेलोसिटी। किसकी बात कर रहा है? आओ वेव वेलोसिटी में बात करते हैं। वेव वेलोसिटी v का फॉर्मूला ओमेगा बाय के। ओमेगा को खोल के लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई न्यू बाय के। और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। निकला। अब उसने क्या चीज इंक्रीज करी? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो क्या फॉर्मूला बन रहा है? v1 बाय v2 इज इक्वल टू f1 बाय f2। मैं इसको फ्रीक्वेंसी को f लिख देता हूं, यहां पे कंफ्यूज कर लो। फ्रीक्वेंसी f है। सुनो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? n। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 4n। इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? नहीं यार उल्टा हो गया। वेलोसिटी v थी। अच्छा, वेलोसिटी v2 तो पूछ रहा है। पहले कितनी थी? n डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी बाद में कितनी हो गई? 4n। n से n एंड v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4v। v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4v। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पे हम नोट लिख लेते हैं। चलो भाई हाथ खड़े करो फटाफट। हाथ खड़े करो। तो हे भगवान हमसे गलती हुई। मैं साथ साथ लिख लूं। हे भगवान हमसे गलती हुई। हमें पता था हमें कि वेलोसिटी ऑफ द वेव डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, कुछ भी लो। इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द मीडियम। इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द। क्या मीडियम चेंज हुआ? नहीं। इसीलिए वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम v रहने वाली है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। हमारा दिमाग तो ये कहता है ना, फॉर्मूला आता है ओमेगा बाय की, लगा लो। उसने भी कहा लगाओ, और आंसर में भी दे रखा है 4v। टिक करो छुट्टी, -1 घर लेके आ जाओ। इसीलिए स्टार्टिंग में लिखा था ये। सेम रहेगी वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी जो मर्जी चेंज करो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती है। अगर उस पर डिपेंडेंसी ही नहीं है तो क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। ये आई ना बात। हम पहुंचे अब कहां पे? स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। क्योंकि देखो पहले जो मेरी यहां तक की गेम समझ में आई क्या? पहले इतना बात करो मेरे साथ। फॉर्मूले याद हो गए सारे के सारे? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएं जल्दी से। ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। क्या है फॉर्मूला जी? ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। क्या है दोबारा से बताइए जरा। ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया कि मीडियम चेंज कर दिया। मीडियम चेंज करूंगा तो वेलोसिटी भी वेलोसिटी के फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। अब मेरी वेव किस पे ट्रांसफर हो रही है? स्ट्रिंग पे, धागे पे। और रस्सी पकड़े ऐसे करते हैं हम, वो करने वाले हैं। अब उस पे खेलेंगे गेम। अरे वेव मोशन समझ में आया? क्या है, क्या होता है वेव मोशन? समझ आ रहा भाई? हम कुछ इक्वेशन बीच में गड़बड़ हुई होंगी cos ओमेगा टी वाली, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आती। समझ आ रहा होगा कि हो क्या रहा। आइए, तो स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है। जेई नीट वाले इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं।
हमने 2018 20 हर 1-2 साल छोड़ के आ जाता है, हर 1-2 साल छोड़ के आ जाता है, और उम्मीद है कि साल आएगा यहाँ से कुछ ना कुछ। आइए क्या कह रहे हैं, वेव स्पीड ऑफ स्प्रिंग आना चाहिए था, wave speed of Spring depends on which property of the spring किस पे tension और मास, टेंशन पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, Tension. दूसरी, Length. तीसरा mass लेंथ वो देगा, मास भी देने वाला है, फंसेगा क्या, tension टेंशन कहां से की थी निकालनी, string का mass एनएलएम, आओ एनएलएम खेलते हैं, टेंशन को दूर भगाओ निकालो, टेंशन कितनी आ रही है, लिफ्ट में डाल के देखा, डरते हो, अरे लिफ्ट में टेंशन नहीं निकाल सकते क्या, एक धागा और नीचे मास लटका दिया, क्या उसकी टेंशन नहीं आ सकती, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए, नीचे आ रही है तो जी माइनस ए, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो सुनो, स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू, टी बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट T by mu. v इज इक्वल टू अंडर रूट T by mu व्हाट इज t, टेंशन, व्हाट इज म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, क्या है, मास पर यूनिट, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितना है, अरे सोचो, वो कह रहा है कि सर मेरे पास 10 मीटर की एक स्ट्रिप है, उसका मास 10 केजी है, 10 मीटर में कितना मास है, 10 केजी, 10 मीटर में कितना मास है, 10 kg. अगर मैं उसको 1 मीटर में कट कर दूं तो 1 मीटर का कितना मास आएगा, 1 kg. वही मास पर यूनिट लेंथ आ गया ना कि 1 मीटर में कितना आया, तो वो लेना मेरे को। तो फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, अंडर रूट टी बाय म्यू, टी बाय मेन फॉर्मूला तो यही है। अब मैंने क्या करा, म्यू को खोल के लिख लिया, मास पर यूनिट ऊपर चला जाएगा ना। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे मास ना देगा, वॉल्यूम की गेम भी तो खेल सकता है वो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में, और मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू, तो मैंने मास की जगह क्या लिख दिया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को खोल के लिख दिया, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ से लेंथ, तो टी बाय में रो है, टी बाय में, तो ये आपको गेम खेलनी है डेंसिटी डूंसिटी, एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं हम, तो टी बाय म्यू। अब उसने डेंसिटी दे रखी है, कैसे मास निकालना, अरेंज कर लो उसको। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट टी बाय क्या ये फॉर्मूला यहाँ वैलिड है, हाँ पक्का वैलिड है, ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी वैलिड है, लेकिन इसको ये देगा थोड़ी ना, वो तो यहाँ घुमाएगा ना टेंशन में आपको, टी बाय म्यू क्या है, टी बाय म्यू। तो अब आ रहा है मेरे पास पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, कितनी पावर ट्रांसमिट कर रहा है, थोड़ा सा मतलब जिंगल वाला हुआ है यहाँ पे ना, क्योंकि डेरिवेशन है थोड़ी लग, तब लास्ट में हमें एक फॉर्मूला याद करने हैं ये दोनों। उससे पहले मैं आपको ये टेंशन की गेम खिला लेता हूँ यार, थोड़ा सा आपने वो टी बाय म्यू पढ़ा ना, है ना, तो उसे प्लीज थोड़ा सा एक बार खेल लो, क्या दिक्कत है, आओ क्या कह रहा है, मास ऑफ हैंगिंग फ्रॉम ऑफ लेंथ, लेंथ दे दी, मास दे दिया, बचेगा क्या, टेंशन, वो भाई ने और एक चीज दे दी, क्या, म्यू दे दिया, वो भी दे दिया, म्यू भी दे दिया, म्यू भी दे दिया भाई। अब व्हाट इज म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, तो इसी का यूज करूंगा मैं। अ स्मॉल पल्स इज जनरेटेड, अ स्मॉल is at its the pulse reach the in टाइम पूछ रहा है कि कितनी देर में पहुंच जाएगी, तो कितनी देर में पहुंचेगी टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, वेलोसिटी। और अगर आपको यहां से यहां तक की इसकी स्ट्रिंग में वेलोसिटी दे दूं, डिस्टेंस हमने को पता है कितना है, 1 मीटर, तो टाइम चाहिए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई ने, 1 मीटर, और वेलोसिटी निकाल के पुट कर दो तो टाइम नहीं आ जाएगा क्या।
अब वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वेव में स्ट्रिंग का? टी बाय में वेलोसिटी अंडर रूट टी। टेंशन, इतनी टेंशन आने वाली है इसमें, पवित्र धागा एक ही है, नीचे mg कितना 10, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि चल तो है नहीं रहा, चलाने वाली फोर्स और रोकने वाली फोर्स इक्वल हो जाएगी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू कितना है मेरे पास? 10 की पावर -3। ऊपर ले चलो, 4 हो गया, और 4 को सोल्व करूंगा तो 10 की पावर 2 आ गया। ले भाई 10 की पावर ऊपर ले चलो, कितना है? 10 की पावर सेकेंड, आंसर आ गया। तो टेंशन से गेम खेल गया मैं। v इज इक्वल टू रूट में t बाय म्यू, गेम सेट है। मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग का है। हाँ, मास पर यूनिट स्ट्रिंग का है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अगर आप में से कोई ये करके दिखा देगा, अच्छा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, जे का क्वेश्चन आया हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखना। डॉलर लगा दिए, टेंशन निकालनी है, स्पीड मिल जाएगी। ये देखो म्यू ए बी दे रखा है। व्हाट इज म्यू ए बी? मास पर यूनिट लेंथ AB का, एंड मास पर यूनिट लेंथ CD का, ये भी दे रखा है। तो आपको दीजिए, टाइम दीजिए, करोगे ओपिनियन फटाफट 10 सेकंड के अंदर अंदर करके दिखाइए जल्दी से, विद इन 10 सेकंड। चलिए जी, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। आइए देख लेते हैं पहले एक छोटी मोटी जो क्या गलती होती है। देखो, सबसे पहले तो आपको टेंशन निकालनी होगी, तो सबसे पहले तो टेंशन निकालना सीखो, कैसे निकलेगी। सुनो, आओ, नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा इसमें? 32 न्यूटन। तो इसमें T1 कितनी टेंशन आएगी? 32। अच्छा, ये भी नीचे की ओर खींच रहा होगा, कितने से? 32। और इसका खुद का भी लग रहा होगा नीचे, कितना? 30 mg 3.2 into 10 है, तो यहाँ पे T2 कितना आ जाएगा निकल के? 64। तो T1 आ गया, T2 आ गया। अब म्यू देख लो पहले, तो इसको ले आओ, म्यू ए बी कितना दे रखा है? 10 ग्राम पर मीटर, ग्राम में है, किसमें कन्वर्ट करना होगा? किलोग्राम में। तो कितना आएगा? 10 into 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। इसको भी कर लो। हाँ भाई, कोई आ जाए, 8 into 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। मीटर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आओ पहले में वेलोसिटी ऑफ किसकी ले ले? पहले AB की, अंडर रूट T बाय में म्यू। T कितना है? 64। म्यू की वैल्यू कितनी है भाई? AB की, दैट इज 10 की पावर -2। ऊपर चला गया 100, 64 का 8 हो गया, और कितना आ गया ये? 80 मीटर पर सेकेंड। बाजी, मजा आ गया सर। इसका निकाल लो, CD का, अंडर रूट में T टेंशन कितनी आई थी इसकी? 32 बाय में म्यू, दैट इज 8 into 10 की पावर 3। किस पे चला गया? 4 पे 2 बाहर आ गया, 20 रूट 10 लो। CD
या तो पाई लिख दो या 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। रूट 10 3.14 होता है, हाँ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना? क्यों टेंशन करते हैं भाई? डन है, चल सकते हैं आगे। टी बाय म्यू भाई, टी बाय म्यू भाई, टी बाय म्यू, वो भी रूट में। कैसे है? टी बाय म्यू, टी बाय म्यू, वो भी भाई टी बाय म्यू, टी बाय म्यू, टी बाय म्यू, वो भी। बस ये देखो, इनकी ना यूनिट्स को आपको ध्यान रखना होता है कि सर ग्राम में है तो किलोग्राम, मतलब ऐसे यूनिट में तो चलोगे आप, उसी हिसाब से लास्ट आंसर आएंगे हमारे। डन, चले आगे। अगला क्वेश्चन, फेवरेट सर, हमारा फेवरेट, लिफ्ट में पहुंचा दिया। लिफ्ट में पूछ रहा है, आओ क्या है? 4 किलोग्राम ब्लॉक इज अटैच टू स्ट्रिंग, ठीक है। हैविंग म्यू दे दिया भाई ने, किलोग्राम में लिख लो पहले तो फटाफट साथ साथ। म्यू कितना है सर? 19.2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। चलो, फाइंड द स्पीड ऑफ पल्स इन स्ट्रिंग इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड अप बाय द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। स्पीड टेंशन पे डिपेंड करती है, और ये ऊपर जाएगी तो टेंशन में चेंज आने वाला है पक्का। अब छोड़ो, टी ऊपर, mg कहां लगने वाला है? नीचे। जा ऊपर रही है तो सूडो फोर्स कहां लग जाएगा? नीचे। अरे बैठ गई, नीचे ट्रांसफर करोगे तो टी क्या आ जाएगा अब इस केस में? mg प्लस में, तो mg प्लस a। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पकड़ो, टी बाय म्यू भाई, टी बाय म्यू भाई, टी बाय म्यू, वो भी रूट में। टी की जगह क्या आ जाएगा? m g प्लस a और डिवाइडेड बाय में म्यू। वैल्यू पुट कर लो, m भी पता है, g भी पता है, a भी पता है, म्यू भी पता है। आंसर आपके आगे। कोई दिक्कत? देखो अब यहाँ पे टेंशन में वो कहीं पे घुसा देगा, ऊपर सर, ऊपर नीचे भी तो ले जाएगा, है कि नहीं? कहीं भी डाल देगा, आप बताओ। तो टी बाई म्यू, आप टेंशन निकालोगे। टेंशन आपको निकालनी सिखाई गई थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, वहीं से गेम सारी की सारी सेट हो जाएगी। डन है जी। कौन आया? अरे कौन आ गया? क्योंकि थिक रोप का खुद का भी मास है। अब सुनो, जैसे कि ये पेन, अब इस पेन पे यहां पे टेंशन अलग होगी, यहां पे अलग होगी, यहां अलग होगी, क्योंकि इससे नीचे वाला जो मास है इस पे क्या लगा रहा होगा? फोर्स, क्योंकि इसका खुद का भी तो मास है चाचा। पहले वाले में हमने सिंपल स्ट्रिंग लिया था, मासलेस, लेकिन यहां तो भाई थिक रोप आ गई। अब क्या करें सर? आओ यूनिटरी मेथड खेलेंगे और वहां तक का मास निकाल लेंगे। थिक रोप में हमें पता है कि टेंशन इज एट डिफरेंट पोजीशन, टेंशन इज नीट का फेवरेट है ना? जेई वाले तो उसमें इक्वेशन में खेलते हैं, नीट का ये फेवरेट है। देखना कितने सारे नीट के प्रीवियस ईयर है, उसमें ये पूछते हैं थिक रोप कैसे। आओ, तो सबसे पहले तो क्या ले आया मैं? म्यू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। सुनो, इसकी बात कर रहा हूं, अभी इस पे कोई भी मास लटकाया नहीं है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L। टोटल मास कितना है? M। लेकिन मुझे कितने की चाहिए? X की। सुनो, मुझे मास निकालना है और जो चीज निकालनी होती है वो राइट हैंड साइड। सुनो, यहाँ पे डेरिवेशन करके देता हूं आपको, जिनको नहीं आता। अगर मेरी लेंथ L है तो मास कितना आ रहा है? 1 पे कितना आएगा? X पे कितना आएगा? इंटू x। तो मुझे अगर x का इतने का मास निकालना है तो कितना आएगा? m/l इंटू, ये लो आ गया, m/l इंटू x। ये क्या आया मेरा? मास। क्या आया मेरा? मास। ये मास आ गया इतना भाई साहब। अच्छा, अब इस पे कितना नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तभी तो टेंशन निकलेगी। T = mg। तो अब जो मास आया m इंटू जी, क्या आ जाएगी मेरे लिए? टेंशन। तो फोर्स कितनी लगी है नीचे? mg, और मास कितना है? m/l इंटू जी। तो टेंशन का फॉर्मूला आ गया सर मेरे पास, m/l x इंटू जी। यहां तक की गेम
अब वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी का फॉर्मूला स्ट्रिंग पे क्या होता है, टी बाय म्यू भाई, टी बाय म्यू भाई, वो भी तो टी की वैल्यू पुट करी क्या, m बाय एक्स इंटू डिवाइडेड बाय में म्यू। अब सुनो, ये मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू, ये ऊपर आ जाएगा, म्यू से म्यू बचा क्या, अंडर रूट। भाई साहब ये तो थिक रोप का फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि थिक रोप में, किसमें, अगर आपको किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, किसी भी पॉइंट की फॉर्मूला अंडर रूट एक्स जी, अंडर रूट एक्स हमेशा कहां से लेना है, ये एंड पॉइंट से, यहां से मत ले लेना, वो चालू आदमी है यहां से कहेगा कि यहां से पकड़ा दो, कहेगा टोटल लेंथ 20 है, यहां से 10 पे बता, 10 के 15 पे बताना कितना है, तो x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 5 होगी, नीचे से लेनी है। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम लोअर एंड, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम, ये गलती मत करना। तो मेरे पास थिक रोप का एक फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी, v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी, v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी। क्या किसी को टेन थीटा का फॉर्मूला याद है स्लोप में, माइनस ए के cos ओमेगा t Cos- kx कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, आगे याद। तो ये मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला है दोस्त, किसका फॉर्मूला निकला है, वेलोसिटी का। यार देख लो यार, किसी को इस डेरिवेशन में कोई तकलीफ हो तो बता दो, अभी ये डेरिवेशंस देख लीजिए पहले। आओ सुनिए इधर, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला इधर ध्यान दीजिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, अंडर रूट, तो रूट इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी। अगर वो आपको v और x का ग्राफ पूछ ले, इसमें v और x का ग्राफ, क्वाड्रेटिक है और माउथ किसकी तरफ ओपन होगा, जिसकी पावर, खोल दिया, ग्राफ पूछा हुआ था, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x में g तो कांस्टेंट होगा यार, g तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब स्पीड इज फंक्शन ऑफ, सो एक्सीलरेशन भी, सुनो, क्योंकि स्पीड हर पॉइंट पर क्या करती है, वेरी, क्योंकि नीचे से x 1 2 3 4 डालोगे, v की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स जी। अगर x 1 है तो वेलोसिटी अलग है, x 2 है तो वेलोसिटी, 3 है तो वेलोसिटी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आ रही है, अलग। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रही है, एक्सीलरेशन, वेव की क्या आ रही है, एक्सीलरेशन। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे मीडियम एयर में, तो वहां पर वेव की एक्सीलरेशन कितनी होती है, 0। यहाँ पे वेव की एक्सीलरेशन आ जाती है, स्ट्रिंग में जो पल्स ट्रेवल होती है ना, उसकी क्या आ जाती है, एक्सीलरेशन, क्योंकि हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, उसमें हर पॉइंट पर चेंज नहीं होता। आओ कैसे निकालेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी, v स्क्वायर इज इक्वल टू, और आप जानते हो कि v इज द फंक्शन ऑफ x, v t का फंक्शन नहीं है कि मैं dv by dt लिख दूं, v किसका फंक्शन है यहाँ पर, तो a v dv by dx, और हमने शॉर्टकट भी करा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, v स्क्वायर का क्या करूंगा, 2v dv by dx, और x का यहाँ डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बन जाएगा, 1 और इनटू g, और v dv by dx को क्या लिखा जा सकता है, a, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g by d, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, g by 2, जो कि कैसी वैल्यू है, जीरो नहीं है, कैसी वैल्यू है, जीरो नहीं, कांस्टेंट वैल्यू तो है यहाँ पे, एक्सेलरेशन आई। अब सुनो, एयर वाले केस में एक्सेलरेशन कितनी आ रही थी, 0, क्योंकि वेलोसिटी सेम थी। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसी आ रही है, ये ध्यान रखना। और एक्सेलरेशन थिक रोप में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है, g बाय 2, थिक रोप में एक्सेलरेशन की वैल्यू
G/2 किस चीज की एक्सेलरेशन? ठीक है। स्पीड वेव वेलोसिटी है, वेव पल्स जो वेव जा रही है उसकी है G/2। पढ़ना, स्पीड वेरिएबल है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वो स्पीड वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट है। तो भाई अब तो इक्वेशन आ सकते हैं कौन सी काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन थी, v² - u² = 2as। वो तभी लगाई जा सकती है जब एक्सीलरेशन आ तो रही है, G/2 आ रही है, फाइन। तब s = ut + ½ at। इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ थी नहीं, तो s इज डिस्प्लेसमेंट, s इज डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा l। तो मैंने उसकी जगह क्या पुट कर लिया l, हाफ a की जगह क्या पुट हुआ इनटू, e²। तो ये हो गया 4, ये इधर आ गया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे लिए, √4l/g। टाइम पूछे कि कितना टाइम लगने वाला है यहां से यहां तक, यहां से कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पे वो टाइम निकालने का फॉर्मूला आता है √4l/g। 4l/g। यहाँ 4 किस लिए आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन G/2 है। या सोचो यार, आप ऊपर से किसी चीज को नीचे गिरते तो कितना टाइम लगता है, √/g की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाती है, पुट करो तो कितना हो जाएगा, छुट्टी। ए को ही तो चेंज करना है, मतलब एक्सेलरेशन जी को तो चेंज करना है, जी की जगह G/2 करना है। ये टाइम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, √4l/g, √। चलो आओ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ रिजल्ट है, देखो इनके ना रिजल्ट याद रखने आपको कि रिजल्ट क्या आता है। जैसे टाइम, थिक रॉक में टाइम निकालने का फॉर्मूला √4l/g। छुट्टी, कहां आप वेलोसिटी के चक्कर में पड़ रहे हो, लेंथ लो 4l/g पकड़ो, छुट्टी। लेंथ देगा ना, इतना ताम झाम निकालने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बनाओ यार, करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। अब देखो क्या हुआ, थिक रोप भी आ गया और साथ में मास भी आ गया। तो अगर उनको यहाँ पे टेंशन निकालनी है तो सबसे पहले इसका निकालना होगा मास कितना आ रहा है, और साथ में इसका मास ऐड कर दूंगा, टोटल मास इतना ही आ जाएगा नीचे वाला इससे। आओ क्या लिखा हो पढ़िए। यहाँ की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले मुझे टेंशन निकालनी होगी। क्या यहाँ पे √xg लगा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि √xg मासलेस रोप का था, थिक रोप का नहीं था, या थिक रोप का था। ओह अच्छा, सॉरी। तो हमें देखना लगता है कि नहीं लगता, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। तो पहले टेंशन कैसे, उस पॉइंट के नीचे जितना मास है, इस पॉइंट के नीचे जितना मास है, जो मास प्रोवाइड करा रहा है इस पॉइंट को, वो टोटल मास निकालना होगा ना। पहले निकालो, सबसे पहले म्यू कितना आएगा, म्यू, ये म्यू कितना होगा, मास पर यूनिट मास, एक मिनट रुको, ये स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम पर यूनिट लेंथ। सुनो, रोप का मास कितना आएगा, रोप का मास पर यूनिट लेंथ इनटू एक्स, ठीक है। टोटल मास कितना आएगा, ये स्मॉल एम कर लो, यार ये m1 है और ये m2, वैसे कंफ्यूज है। टोटल मास कितना आएगा, m1/l इनटू प्लस, कोई दिक्कत परेशानी, टेंशन कितनी आ जाएगी, m1/l x प्लस इनटू g। कोई दिक्कत परेशानी, पुट करते हैं। टेंशन की वैल्यू पुट करो, m1/l की वैल्यू क्या लिख लूं, म्यू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या लिखा, म्यू, साथ में क्या आ गया x, प्लस में क्या आ गया m2,
इंटू जी डिवाइडेड बाय में म्यू, डिवाइडेड बाय में आओ जी ये आ गए, ये हमारे पास m2 म्यू एक्स प्लस m2 बाय में म्यू इंटू जी। रूट उठा के इधर ले आया, क्या बन गया मेरे पास स्क्वायर। अब जी अंदर ले चलो, जी देखो यार इसको डिवाइड करोगे म्यू से म्यू, जी अंदर क्या बन जाएगा एक्स जी प्लस इंटू जी। अब जैसे ही मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन मिली, किसकी इक्वेशन मिलेगी पहले वाले केस में वेलोसिटी की इक्वेशन आ रही थी v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जी, v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यही आ रही थी, और इसीलिए मैं वहां पे v इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जी लगा पा रहा था थिक रोप पे। लेकिन अब यहाँ पे मास लटका दिया गया, तो क्या वेलोसिटी की इक्वेशन अंडर रूट एक्स जी आ रही है? नहीं, चेंज हो चुकी है। तो याद रखना अंडर रूट एक्स जी कब लगेगी? थिक रोप में, जब मास नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, इसका क्या निकालना है एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर को पकड़ के क्या लिखा 2v dv बाय, अब सुनो x के रिस्पेक्ट में करना है, इसका x के रिस्पेक्ट में करा तो क्या बच गया g, क्या बचा g, क्योंकि x g x का तो 1 हो गया, बचा क्या कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। तो ये 2a इज इक्वल टू g, a की वैल्यू g बाय, a की वैल्यू फिर g बाय 2 आ गई, कांस्टेंट रहे। मतलब थिक रोप में अगर सिर्फ थिक रोप है या उसके साथ मास भी लटका दिए गए तब भी की वैल्यू g बाय 2 रहेगी, g बाय 2 ही रहेगी। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट एक्स जी नहीं, वेलोसिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है। तो आओ क्या जितना मर्जी एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन g बाय 2 ही आएगा। पूरा प्रूफ भी कर लिया, पूरा प्रूफ किया हमने कि कैसे हुआ। आओ तो एक क्वेश्चन भी तो है हमारे पास, तो क्यों ना क्वेश्चन लगा लिया जाए। अच्छा सुनो, अगर एक्सीलरेशन g बाय 2 रहेगा तो टाइम भी अंडर रूट 4l बाय g रहने वाला है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ut तो 0 ही है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं कुछ भी। तो आओ क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म rope of mass 0.1 kg and length 2.45 meter, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड speed of wave at 0.5। अच्छा सुनो, सबसे पहले at 0.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो सबसे पहले तो एक रोप बना ली, टोटल लेंथ कितना है, कितने पे निकालनी है 0.5 0.5 पे, फ्रॉम द ग्राउंड, ये नीचे से। वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट, और यहां तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं, क्या डायरेक्ट लगा सकता हूं ना यार, वही क्यों तामझाम छेड़ू मैं, मेरे को पता है मास है नहीं तो अंडर रूट एक्स जी लग जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 इंटू 10 अंडर रूट 5। अच्छा कैलकुलेट द Time taken by the wave पूरी लेंथ में कितना टाइम लगेगा, भाड़ में जा, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 4, एल की वैल्यू 2.45 बाय में 16 करके आंसर आ जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। ये आया था नीट में 2018 क्वेश्चन है, 2018। थिक रोप साथ में ब्लॉक आ गया, मतलब अंडर रूट एक्स जी नहीं लगा सकते, वो नहीं लगेगा। पूछ क्या रहा है, सुनो इन्हें करा क्या, गेम कहाँ खेली,
उसने कहा यहां से यहां तक क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? नहीं होगी। क्या चेंज हो जाएगा? लैम्डा। लैम्डा चेंज हो जाता है कैसे? आओ देखते हैं। छोड़ो इसको, क्या है पहले यहाँ देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। v, न्यू इज इक्वल टू v इज इक्वल टू c लैम्डा। वही वाला, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर गई? अब लैम्डा। किस पे डिपेंड कर गई? लैम्डा पे डिपेंड कर गई। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेंशन पे। टेंशन किस पे डिपेंड करती है? मास सस्पेंडेड पे। अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं है, अंडर रूट टी। मास पर यूनिट लेंथ, म्यू तो कांस्टेंट होगा मास पर यूनिट लेंथ, अंडर रूट टी। और टेंशन किस पे डिपेंड करती है? मास। तो लैम्डा किस पे आ गया ऑटोमेटिकली? अंडर रूट ऑफ मास सस्पेंडेड। मतलब लैम्डा 1 बाय m1 बाय में का अंडर रूट। तो क्वेश्चन क्या है कि पहले ये मास नहीं था तो यहाँ पे लैम्डा बना रहा था, मास लटका दिया तो कितना आएगा? ये इक्वेशन बनानी थी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है, आप बीच में चेंज नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वो बीच में वेलोसिटी चेंज हो सुनो यार, तीन ही तो है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली किसको चेंज होना होगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज होती है। M1 क्या लेंगे इस केस में? जब मास स्टार्टिंग का मास, अगर ये नहीं करो 6 किलो रोप का पूरा, अगर ये आ गया तो 8 kg। तो बताओ पहले यहाँ तक की गेम समझ में आई कि नहीं? पक्का? पढ़ क्या रहे हैं? कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? वेव मोशन। कैसे कैसे? ट्रांसलेटरी मोशन के साथ। आप जानते हैं कि पार्टिकल वेलोसिटी लिखते हैं और एक जगह वेव वेलोसिटी लिखते हैं, और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास? ओमेगा बाय के लैम्डा बाय टी। 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 आपको एक कहानी समझ में आ रही है? देखो मैं बीच में ट्रांसलेटरी मोशन भी घुसा रहा हूँ, टेंशन टूंशन ये वो सब साथ साथ चलेंगे हम। और आपको दो चीज तो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि सर एक इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो? पाथ डिफरेंस लाके YDSC में करेंगे, +2 में है YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें यही होता है। हमारे पास अभी क्या है? बीट्स पढ़ने के लिए क्या चेंज लाने वाला हूँ? चार नंबर। हाँ, नंबर भी तो मिलेंगे अगर करके आओगे तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप पढ़िए, और इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे जहाँ पर आपको इंटरफेरेंस और बीट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा यहाँ तक। बस आप इसको रिवाइज करते रहिएगा और थोड़े क्वेश्चन लगा लीजिए इस पे, ताकि आगे आने वाला जो टॉपिक है वो आप कर सकें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।